डियर स्टूडेंट, अक्षित ट्यूटोरियल क्लासेस के अंतर्गत कंप्यूटर के विशेष सीरीज के तहत कंप्यूटर का उद्भव और विकास एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का आज हम आप सबों के बीच पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। प्रश्न नंबर 1 है EDVAC एडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का विकास किसने किया? उत्तर हो जाएगा आपका वान न्यूमैन ने। किसने किया? वान न्यूमैन ने। प्रश्न नंबर 2 है आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वान न्यूमैन का। नोट पॉइंट के रूप में हम लोग जानेंगे, डॉक्टर वान न्यूमैन को डाटा और अनुदेश को बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। डाटा और अनुदेश बाइनरी प्रणाली 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वान न्यूमैन को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रथम कंप्यूटर कौन था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था? उत्तर हो जाएगा आपका यूनिवैक, UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का निर्माण कब एवं किस कंपनी ने किया था? प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का निर्माण कब एवं किस कंपनी ने किया था? उत्तर हो जाएगा आपका 1954 में। किसने किया था? GEC जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी ने। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी ने। प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा आपका इंटेल 4004, इंटेल 4004। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण कब एवं किस कंपनी ने किया था? उत्तर हो जाएगा आपका 1970 में इंटेल कंपनी ने किया था। किसने किया था? इंटेल कंपनी ने किया था। प्रश्न नंबर 7 है आपका, इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD क्या है? इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD क्या है? उत्तर हो जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, कब प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर फर्स्ट बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया तथा इसका नाम क्या दिया गया? उत्तर हो जाएगा आपका 1977 में। इसका नाम क्या दिया गया? एप्पल 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, अब तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात है? अब तक कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां ज्ञात है? उत्तर हो जाएगा 5। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। यहाँ पे हमने ड्यूरेशन भी लिख दिया है। आप देखेंगे पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर आई थी उसका प्रचलन 1942 से 1955 तक चला। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 तक चले। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल 1964 से 1975 रहा। आगे देखेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल 1975 से 1989 तक रहा। उसी तरह से 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर जो है आज के समय में 1989 से अब तक इस्तेमाल में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपका, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? उत्तर हो जाएगा 3। पहला हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका 4। पहला हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, तीसरा हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, चौथा हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है आपका, किसके उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा जाता है? जो कंप्यूटर का जनरेशन है उसको किसके प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है? उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। किसके उपयोग के आधार पर? हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। प्रश्न नंबर 13 है आपका,
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा निर्वात ट्यूब, जिसे हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट किया है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में वाल्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसे जानिए कि निर्वात ट्यूब जो वैक्यूम ट्यूब है उसे वाल्व के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किया जाता था? उत्तर हो जाएगा मशीनी भाषा में तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता था। प्रश्न नंबर 15 है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए किसका प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका पंच कार्ड तथा पेपर टेप का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर का गणना समय या गति उच्चतम कितना थी? उत्तर हो जाएगा आपका मिली सेकेंड, जिसे हम 10⁻³ के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपका, इनिएक, यूनिवैक तथा मार्क 1 ENIAC, UNIVAC तथा मार्क 1 किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं? उत्तर हो जाएगा आपका प्रथम पीढ़ी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है आपका, असेंबली भाषा, असेंबली भाषा जिसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, का आविष्कार कब एवं किसने किया? उत्तर हो जाएगा 1952 में। किसने किया? डॉक्टर ग्रेस हापर ने। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर ने किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है आपका, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब की जगह किसका प्रयोग किया गया? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब की जगह किसका प्रयोग किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर, और इस सीरीज का आपका आखिरी प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 20 है आपका, असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है? निमानिक्स कोड। किसका? निमानिक्स कोड का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड हो आपको ससमय नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।